हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा था मैं नहीं करूँगी, फिर मेरे भाई ने बोला कुछ नहीं होता, कर ले थोड़े बहुत, मतलब जो प्रोग्राम है उसका कुछ पार्ट तू कवर कर ले, कुछ मैं कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं विहान को गोदी में लिए बैठी हूँ कार में। शाम का टाइम है और हम जहाँ फंक्शन होगा वहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइएगा कैसी लग रही हूँ। विहान तो सो गया है नींदों में है एकदम ही। विहान ना शाम के टाइम सोता है, जैसे 6 बजे सो जाता है। उस टाइम मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं, बट आज 6 बजे का फंक्शन था और विहान उस टाइम सो गया। बट कोई बात नहीं, इसको अभी हम 1-1.5 घंटे बाद जगा देंगे। तो अभी देखिए, अब हम सीधा जाएंगे फंक्शन की तरफ। आपको मैं लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले हम लिफ्ट में एंटर करेंगे। यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, इसमें पापा जी, मैं, मेरा भाई और मम्मी अभी सामने से आएंगे। तो देखिए, ये जो इवेंट था, मैं पहले ना इसका वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी। आपके भी कमेंट्स आ रहे थे ये क्या कर रहे हो, वीडियो नहीं बनाओगे। तो फिर मेरा भाई बोलता कि ना तू भी वीडियो बना ले, तू कुछ इवेंट्स तू कवर कर ले, कुछ इवेंट्स मैं कवर कर लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसीलिए मैंने कुछ कुछ इवेंट्स छोड़ दिए, जैसे कि हमने क्या दिया लड़की वालों को, स्टेज पे डांस की वीडियो, शगुन का जो मतलब वीडियो था, जैसे उस टाइप की मैंने फंक्शन छोड़ दिए। कुछ मैंने शूट कर लिया है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फवारा चल रहा था, एंट्रेंस थी, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। वॉलपेपर्स वगैरह लगा रखे थे और यहाँ पे देखिए साउंड प्रूफ दरवाजे थे। तो चलिए, अब आपको मैं वेन्यू की तरफ लेकर चलती हूँ, आपको मैं प्रॉपर दिखाती हूँ। हम आ गए थे। मेरी मम्मी ये बैग आपको दिख रहा है ना, लेकर घूम रहे हैं। उसमें साड़ी लेकर आए थे। मम्मी ने कहा था कि मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन मम्मी ने करी ही नहीं साड़ी चेंज। मम्मी बोलते हैं कि यहाँ पे फंक्शन पे कोई साड़ी पहन के आया ही नहीं था, सब सूटों में ही थे। तो सब सूट ही पहन रखे हैं सब ने, तो मैं साड़ी क्यों पहनूँ, है ना। तो बाबू सो गया था। और ये देखिए, सबसे पहले जो डेकोरेशन, ऊपर की डेकोरेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे गुब्बारे लगा रखे थे, रेड वाइट कलर का थीम था और बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे हर जगह। मैंने ये बात नोटिस करी। गोल वाले जो मिरर होता है ना, इस टाइप का मिरर मैं अपने घर में भी लगवाने की सोच रही थी। और आप बताइएगा, मेरे भाई का रोका सेरेमनी पे मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे लग रहा है ये सूट परफेक्ट था, मुझे बहुत पसंद आया ये सूट ना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कलर खिल के आया एकदम। और ये देखिए, इस तरीके से ना एक ये बड़ी टेबल अरेंज करवा रखी थी, कई टेबल्स को ना इकट्ठा करवा दिया था, ताकि पूरी फैमिली आए तो एक साथ ही बैठ के खाना वाना खा सके, है ना, डिनर करेंगे। तो ऊपर देखिए इस तरीके से ये डेकोरेशन थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये टेबल, अभी जो फंक्शन था उसमें यही था, देखिए कि ना, जैसे 12 लोग हमारी तरफ के, 12 लोग उनकी तरफ से, मतलब 24-25 लोगों का फंक्शन था इस अभी ये जो था। तो यहाँ पे देखिए, जो वेटर्स हैं या जो जो भी इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, वो अपना काम शुरू कर दिया था उन्होंने सारा। पूछे जा रहे थे क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो सब मैं अभी आपको 2 पार्ट्स में आएगी मेरी ये वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ, पार्ट 2 में करीबन एडिटिंग करनी है बस मुझे। एडिटिंग जैसे ही पूरी होगी इस वीडियो के बाद दूसरा पार्ट मैं कब तभी भेज दूँगी, बैठ के एडिटिंग करनी है। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा शौक होता है। और यहाँ पे वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गाने चल रहे थे, सॉन्ग्स चल रहे थे, और आपको पता ही है सॉन्ग्स में कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं बस वीडियो बना दूँगी, आवाज़ में बाद में आप सबसे कर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ वॉलपेपर्स का भी लगाए गए थे, बट सबसे अच्छा जो ये थीम होता है ना, हर जगह ही मैंने ये चीज़ देखी है। यहाँ गुब्बारे वाला जो थीम है ना, ये ऊपर का ये थीम रेड वाइट वाला मैंने बहुत सी जगह देखा है। ये थीम काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हॉल काफ़ी स्पेशियस था, काफ़ी बड़ा था, मतलब जैसे हम लोगों को बिल्कुल भी कंजस्टेड फील नहीं हुआ, बल्कि अच्छा लगा। मतलब डांस वांस की भी जगह थी, स्टेज की भी बढ़िया जगह बन गई, जैसे जिस हिसाब से हमारा फंक्शन था ना, कि मतलब 25 लोगों का, तो उस हिसाब से ना ये परफेक्ट था हॉल, है ना। और यहाँ पे देखिए, ये जो जगह थी, यहाँ पे मेरे पापा जी अभी विहान को लेके बैठे हुए, मेरी मम्मी ने बाल खोल लिए, वो जूड़ा बनाएंगे। और ये देखिए जी, ये मेन डेकोरेशन रोक का फील्ड लिखा हुआ है। तो ये पूरा गुब्बारों से सजाया हुआ है, क्योंकि मेरे भाई का है रोका। रोका का मतलब होता है, हमारे पंजाबियों में तो आप समझ ही जाओगे, रोके का मतलब होता है कि रोक दिया, मतलब अब लड़का हमारा हो गया और अब इसका बस शादी का सीन है आगे, है ना। तो इसे बोलते हैं रोका। तो अब आगे तो बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे। तो मेरा भाई कह रहा था कि कॉमन फंक्शन कर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे लड़के लड़की वालों के साथ, तो और मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए, मैंने कहा चलो ये भी आइडिया सही है ना। ज़्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं यहाँ पे बता सकती। तो
आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग कुछ नहीं लेके गए, कुछ नहीं लेके गए, तो ऐसा नहीं है। वो चीज़ें जो लेके गए नहीं लेके गए वो सब मेरे भाई की ही वीडियो में आपको देखने को पता चलेगा। मैं सारा सस्पेंस नहीं खोलूँगी, है ना। और ये देखो मेरा सेट टेढ़ा जा रहा है, अभी मेरा ध्यान ही नहीं है, मैंने शायद बाद में ठीक कर लिया होगा ना। तो विहान सो गया था, तो विहान को ना बाद में हमने यहाँ सुला दिया था। ये बड़ा वाला सोफ़ा है ना, यहाँ पर ये स्टेज थी, छोटी सी स्टेज है बट प्यारी सी स्टेज थी जहाँ पे। और हाँ, केक कटिंग का भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। केक कटिंग भी हुई थी, डांस भी हुआ था, शगुन भी हुआ था। इसके अलावा और भी काफ़ी इवेंट्स हुए थे, जो कि आपको मेरे भाई की वीडियो में पता चल जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसके देखते रहिएगा आप। मैं जितना कवर, मैंने अलग इवेंट्स कवर किए हैं, मैंने सारे नहीं करे हैं, है ना। तो मैंने लड़की को तैयार हुई, जो मतलब होने वाली बहू है, उसको उसको मैंने तैयार होने वाला वीडियो मैंने नहीं बनाया, वो मेरे भाई के चैनल पे चला जाएगा, है ना। तो ये देखिए साइड में, ये पता नहीं कौन सा फ्लावर था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं इसे छू के देख रही थी। आर्टिफिशियल है क्या है, भगवान ही जाने, है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन डेकोरेशन में आर्टिफिशियल ही होगा, ओरिजिनल तो मुझे नहीं लग रहा था। और ये देखिए मैं अब आपको अच्छे से पूरी एक बार ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ यहाँ की फंक्शन की। और एसी चल रहा था, मतलब एसी चल रहा था, आप सोचो इस टाइम भी एसी चल रहा था, यहाँ पे पंखे भी चल रहे थे, एसी भी चल रहा था। क्योंकि ना जैसे ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे सफोकेशन हो जाती है, चाहे कितनी सर्दियों का टाइम भी हो ना, तब भी एसी वगैरह चलाना पड़ जाता है। तो ये देखिए ओवरऑल लुक कैसी लग रही है, ये एरिया कैसा है, अच्छा है ना। तो अच्छा लगा। पहले तो सोचा था कि घर में ही फंक्शन हो जाएगा, बट वही हो जाता है ना, देखिए फिर मैंने भी जब तैयार हुई थी तो मैंने तो यही सोचा था कि हम लड़की वालों के घर जाएंगे। फिर मेरे भाई ने बोला नहीं, फंक्शन घर पे नहीं है, फंक्शन यहाँ हॉल में है। एक्चुअली वैसे ठीक है, चलो ना, मतलब वैसे तो चलो घर भी बड़ा था, वहाँ पे भी फंक्शन हो सकता था, बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे अच्छे से मतलब सब कुछ होता नहीं है कि मतलब यहाँ पे जैसे खाने वाने का था हमारा प्लान, तो यही था कि हम बाहर खाना खाने चल पड़ेंगे, घर पे फंक्शन हो जाएगा, फिर हम सब बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, देखिए एक हॉल हो गया, तो यहाँ पे डांस वांस भी हो गया, खाना पीना सब कुछ ही हो गया, है ना। तो देखिए मम्मी ने कंघी कर ली थी, ये साड़ी लेकर आए थे, वो साड़ी मैंने आपको दिखाई भी नहीं, वो दूसरी कोई और कलर की साड़ी थी, बट कोई बात नहीं, मम्मी ने पहनी नहीं। और विहान को बाद में उठाएंगे, है ना, अभी कोई फ़ायदा नहीं है विहान को उठाने का। तो ये देखिए, ये तो मैंने आपको डेकोरेशन दिखा दी। अब मुझे जाना था बाथरूम, वॉशरूम, तो मैं मम्मी को बोलती कि विहान को देख लेना, अब मैं एक बार जाती हूँ। और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश थी, ट्रस्ट मी गाइज, मतलब एक भाई की शादी की ना अलग ही खुशी होती है ना। आपको कुछ दिखाती हूँ। भैया वॉशरूम आई थी, पूछते पूछाते दरवाज़ा खुला था, मुझे लगा इस दरवाजे के बाहर क्या है, तो देखो क्या देखने को मिल रहा है। इसके बैक में हमें मिल रहा है पूरा पेड़ पौधे, हरियाली है ना। मिरर के सामने फ़ोटो खिंचवाने की किस किस की आदत है, कमेंट करके बताइएगा। मेरी जो ड्रेस थी ना, मतलब फंक्शन होने से 10 दिन पहले ही मैंने आपको दिखा दी थी कि मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। एक्चुअली मैंने एक लहंगा भी सिलवाया था, बट वो मुझे बाद में पसंद नहीं आया, वो मैं आगे कोई और फंक्शन हुआ ना मैं उसमें पहन लूँगी। बट ये कलर बहुत सुंदर लग रहा था जो मैंने पहना ना, रेड कलर, काफ़ी ब्राइटनेस, ब्राइट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कलर। मतलब एक डल रेड होता है, एक होता है ब्राइट, ये ब्राइट वाला रेड है। और मतलब इसका स्टाइल भी अच्छा था, और सूट का सूट था ना पहनने में। और पता नहीं मैंने गले का सेट ठीक किया भी था या नहीं, मुझे अब याद नहीं है, मेरे को लग रहा है टेढ़ा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है इस टाइम, तो अभी तो नहीं करा अभी तक तो मैंने इसको ठीक सेट को, है ना। तो यहाँ पे देखिए बाबू मेरा सो गया था, तो मैंने इसके जूते उतार देती हूँ, मैंने इसको जूते पहना रखे थे अभी भी। तो एंटर मतलब तो कार में ही सो गया था मेरा बाबू। और मैं ये कह रही थी कि मैं सच में बहुत खुश थी। आपको अगली वीडियो जो मैं लेके आऊँगी ना, उसमें दिखेगी मेरी हैप्पीनेस, मैं कितनी खुश थी। और खाने पीने में भी क्या क्या था, कैसे पार्टी हो रही थी, वो सब मैं शेयर करूँगी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने नहीं शूट करी, बट जो करी हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूँगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने विहान की जुराबें निकाल दी थी ताकि आराम से सो सके। कहते हैं ना बच्चे को जुराब पहना के नहीं सुलाना चाहिए। और बच्चे बाबू की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी ना, और पसंद आ रही थी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ जुराबें। मैं तो कितनी ज़्यादा खुश थी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि कितने दिन पहले, मीन्स हमारा जो वो कीर्तन था, जो मतलब वो यज्ञ बोलते हैं, हवन बोलते हैं, वो उस हवन के करीबन 10 दिन बाद था ये फंक्शन ना, 10-11 दिन बाद। और मैंने तो जाते ही अगले दिन ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी, ड्रेसेस ट्राई करने लग गई थी कि कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, है ना। तो मेरी मम्मी का हमेशा ये रहता है, मम्मी
मम्मी ना आखिरी टाइम पे अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, दूसरे की ये नहीं पहनेंगे। तो मैंने ना पूरे फंक्शन में दुपट्टे को इसी तरीके से कैरी किया था जैसे अभी मैंने किया है। पहले एक साइड रखा था मैंने दुपट्टा, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, इसको ना दोनों टू साइडेड कर लेती हूँ, बड़े बुजुर्ग भी आएंगे है ना, तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक आएगी और ये लुक अच्छी भी लग रही है। देखो मैंने दुपट्टा दोनों साइड लिया है ना जब से, देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा ये सूट, अब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पंजाबी लुक आ रही है ना। तो ये देखिए इस तरीके से ही मैंने सूट को कैरी किया और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और अगली वीडियो में आपको पता चलेगा, आपको पता ही है मैं कितनी चटोरी हूँ और कितना बाहर का खाती हूँ है ना। तो मैंने बहुत कुछ खाया बाहर का, बहुत 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 कुछ खाया है मैंने। आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव।